Hello everyone, this is question number 3 of exercise 6.3 and question is fill in the blanks. ये कुछ क्वेश्चंस हमें दिए हुए हैं, इसमें हमें ये जो ब्लैंक्स दिए हुए हैं इसमें हमें कोई एक ऐसा नंबर फिल करना है जिससे हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाए. करेक्ट? सो लेट्स चेक दिस क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दिया हुआ है ए पार्ट कि -8 और फिर बीच में प्लस का साइन है, यानी कि -8 दिया हुआ है हमें. उसमें हम क्या प्लस करें कि हमारे पास जो आंसर है वो 0 आ जाए. ठीक है, अब ये देखो ये -8 है और यहाँ पर प्लस के क्या होना चाहिए. एक हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी, एडिटिव आइडेंटिटी. हमारी जो आइडेंटिटी थी एक, वो हमने एडिटिव आइडेंटिटी थी. इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग अगर एक प्लस की फिगर हो और एक माइनस की सेम फिगर हो, यानी एक प्लस का 8 और एक माइनस का 8, तो ये कैंसिल हो जाते हैं और आंसर क्या आ जाता है हमारे पास 0. तो दैट मीन्स एडिटिव. Hello everyone, this is question number 3 of exercise 6.3 and question is fill in the blanks. यहाँ पे ये कुछ हमें फिगर्स दी हुई हैं, इनमें हमें एक ब्लैंक दिया हुआ है, उसको हमें फिल करना है. दैट मीन्स कि इक्वल टू है, इक्वल टू की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होनी चाहिए हमारी राइट हैंड साइड की. अब वो कैसे बनेगी ये हमें इस क्वेश्चन में करना है. सो फर्स्ट क्वेश्चन है ए पार्ट हमारा -8 प्लस डैश इज इक्वल टू 0. करेक्ट? यानी कि आपको -8 दिया हुआ है. अब इस -8 में क्या कौन सा नंबर प्लस करें कि हमारा जो आंसर है वो 0 आ जाए. तो एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी, एडिटिव इनवर्स. अगर आपको याद है ये आइडेंटिटी तो इसे दोबारा देख लेते हैं. देखिए एडिटिव इनवर्स होता क्या है एक्चुअली. लेट्स सपोज कि एक नंबर है मेरे पास प्लस का 8 और एक नंबर है माइनस का 8. यानी कि अगर एक प्लस का और एक माइनस का सेम नंबर होगा तो वो नंबर कैंसल हो जाते हैं और आंसर आ जाता है हमारा 0. इसे कहते हैं एडिटिव इनवर्स. अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें 0 कब आ सकता है, जब ये -8 दिए हुए हैं और इसमें प्लस क्या करें. अगर हम इसमें +8 कर दें तो बन गया ये एडिटिव इनवर्स, कैंसल हो जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा. तो इसका मतलब इस फिल इन द ब्लैंक में हम क्या फिल कर देंगे, प्लस तो ऑलरेडी लगा हुआ है, यहां पे लिख देंगे 8. करेक्ट? अब ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गई क्योंकि ये कैंसल हो गए, तो यहां भी 0 और इक्वल टू की राइट साइड पे भी 0. करेक्ट? सेकंड बी पार्ट देखते हैं. 13 में एक नंबर है 13. 13 मीन्स कि प्लस के 13 है आपके पास और डैश में हमें प्लस करना है. अब इसमें यहां पे प्लस का साइन लगा हुआ है, लेकिन हमें 0 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा. अगर ये प्लस के 13 है तो एडिटिव इनवर्स के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, हमारे पास माइनस के 13 होने चाहिए, तभी हमारा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा. तो अब यहां पर प्लस दिया हुआ है और यहां पर हम माइनस ले लें तो ये प्लस माइनस जब आपस में टकराएंगे तो क्या साइन बनेगा, माइनस का बन जाएगा. तो बस ये माइनस का 13 हो जाएगा. फिर कैसे, अब हम ये जो -13 है इसको कहां पर लिख देंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे. तो अभी अगर ये दो साइन टकराए, दो साइन टकराने से लेट्स ये से चेक करते हैं. चलिए 13, अब ये दो साइन टकराए, इनको हमें एक साइन बनाना है तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे और यहां पर क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा. अब ये प्लस के 13 है और ये माइनस के 13 है, तो आ गया ना इक्वल टू 0, क्योंकि ये एडिटिव इनवर्स हो गया और दे विल बी कैंसल्ड, तो आंसर 0 आ गया.
तो इसका मतलब हमें ब्रैकेट में -13 जो है वो लिखना पड़ेगा। करेक्ट। नेक्स्ट सम देखते हैं 12 प्लस और ब्रैकेट में है -12 और इक्वल टू डैश। तो अब हमें यहाँ पर इसको सोल्व करके देखना पड़ेगा, तभी हमारा आंसर जो है वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये दो साइन टकराए सबसे पहले तो प्लस, और ये दो साइन प्लस माइनस के टकराए तो क्या आया -12, है ना। अब ये प्लस के 12 है और ये माइनस के 12 है, तो कैंसल हो गए, और जब ये कैंसल हो गए तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 0। तो यहाँ पे हम क्या फिल कर देंगे 0 फिल कर देंगे। करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगले क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखना। ये देखें, ये हमें दिया हुआ है कि -4, ठीक है। अब इस -4 में हम क्या प्लस करें कि -12 आ जाए। अब -4 में हमें क्या प्लस करना चाहिए। अब यहाँ तो प्लस का साइन है, अगर हमें -12 लाना है तो माइनस का साइन तो आना जरूरी है ना। तो अब देखो यहाँ पे ये प्लस का साइन है, अगर हम इसमें, अब ये प्लस का साइन हमें दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन हमें प्लस तो नहीं चाहिए, हमें तो माइनस चाहिए, माइनस के 12 चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, -8 को अगर इसमें प्लस कर दें, -4 और -8 मिलके ही हमारे पास -12 हो सकते हैं, है ना। -4 और -8 को जब हमने सम किया, माइनस माइनस प्लस हो गए और 8 और 4 12 हो गए, और साइन कौन सा आ गया माइनस का, लेकिन यहाँ पर प्लस दिया हुआ है तो हम ब्रैकेट में क्या लिख देंगे यहाँ पर -8। अब अगर हम इसे सॉल्व करके देखें ना तो देखो -4 प्लस -8 और इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, यहाँ आ गया 12 और साइन कौन सा आ गया माइनस का। तो ये हमारी इक्वेशन सही हो गई। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, डैश -15 इज इक्वल टू -10। अब कोई एक नंबर है, ठीक है, वो नहीं पता हमें, उसमें से हमें माइनस करने हैं 15। करेक्ट। और हमारा आंसर आना चाहिए -10। तो अब क्या करें, यहाँ पे -15 है और इस नंबर में से अगर हम 15 को माइनस करें तब हमारे पास 10 आएगा, लेकिन वो माइनस का आना चाहिए। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे अगर हम